एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ हिंदी पर। मैं संजय सर। आज मैं आपके कक्षा 7 से हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ 2 दादी माँ कहानी का प्रश्न अभ्यास पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ 2 है दादी माँ कहानी, जिसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह जी। सबसे पहले मैं प्रश्न और अभ्यास की ओर चल रहा हूँ। मौखिक प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 1 है, लेखक के बीमार होने पर उसकी सबसे अधिक देखभाल कौन करता था? उत्तर है, लेखक के बीमार होने पर उसकी सबसे अधिक देखभाल उसकी दादी माँ करती थी। प्रश्न संख्या 2 है, दादी माँ पाठ हमें क्या संदेश देता है? उत्तर है, दादी माँ पाठ हमें संदेश देता है कि हमें हमेशा बड़ों की सीख माननी चाहिए, बीमार लोगों की सेवा करनी चाहिए और बुरे समय में अपने तथा परायों का सहारा बनना चाहिए। प्रश्न संख्या 3 है, दादी माँ को कितने प्रकार की दवाओं के नाम जानती थी? उत्तर है, दादी माँ गांव गंवई की 50 किस्म की दवाओं के नाम जानती थी। दादी माँ बीमार को दिए जाने वाले पानी को किस वृक्ष की छाल का छोंक लगवाती थी? उत्तर है, दादी माँ बीमार को दिए जाने वाले पानी को पीपल के वृक्ष की छाल का छोंक लगवाती थी। प्रश्न संख्या 5 है, लेखक के ममेरे भाई का क्या नाम था? उत्तर है, लेखक के ममेरे भाई का नाम राघव था। प्रश्न संख्या 6 है, बीमारी में लेखक को दिन भर क्या मिलता था? उत्तर है, बीमारी में लेखक को दिन भर नींबू और साबु मिलता था। प्रश्न संख्या 7 है, लेखक के बड़े भाई का क्या नाम था? उत्तर है, लेखक के बड़े भाई का नाम किशन था। प्रश्न संख्या 8 है, लेखक ने किस मास में गांव के तालाबों में पानी से भरे होने की बात कही है? उत्तर है, लेखक ने क्वार के दिनों में यानी मास में गांव के तालाबों में पानी से भरे होने की बात कही है। प्रश्न संख्या 9 है, बीमारी के समय दादी माँ सबसे अधिक किस बात का ध्यान रखती थी? उत्तर है, बीमारी के समय दादी माँ को सबसे अधिक सफाई का ध्यान हमेशा रखती थी। प्रश्न संख्या 10 है, लेखक ने अगहन मास में खाने की कौन सी वस्तु का नाम बताया है? उत्तर है, लेखक ने अगहन मास में चिवड़ा खाने की बात कही है। कहानी से प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ और किन किन बातों की याद आ जाती है? उत्तर है, लेखक को अपनी दादी माँ के साथ साथ गांव और परिवार की निम्न बातें याद आ जाती है। पहला है, क्वार के दिनों में जलाशय के झागदार पानी में कूद कर नहाना। दूसरा है, बीमार होने पर दादी की स्नेहपूर्ण देखभाल करना। तीसरा है, आषाढ़ में आम जामुन, अगहन में चिवड़ा गुड़, चैत में लाई तथा गुड़ खाना। चौथा है, किशन भैया की शादी में औरतों का अभिनय चोरी से देखना। प्रश्न संख्या 2 है, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? उत्तर है, श्राद्ध में लेखक के पिता ने दादी माँ के माना करने के बावजूद अतुल यानी असीमित संपत्ति यानी धन दौलत खर्च की। यह संपत्ति घर की नहीं थी, कर्ज में ली गई थी। अनुभवहीनता के कारण हुई इस गलती से लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। प्रश्न संख्या 3 है, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको अच्छा लगता है, क्यों? उत्तर है, यूं तो दादी माँ के अनेक पक्ष थे। जैसे वह स्नेह ममता की मूर्ति थी, भावुक तथा कोमल स्वभाव वाली थी, पर मुझे उनका स्वभाव का सबसे अच्छा पक्ष दूसरों की मदद करना लगता है। कहानी से आगे का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1, आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े, जैसे क्वार, आषाढ़, माघ। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है, लिखिए। उत्तर है, क्वार। यह महीना बारिश और सर्दियों के मौसम के बीच आता है। इस मौसम में न तो ज्यादा गर्मी होती है न ही ज्यादा सर्दी। आषाढ़, आषाढ़ का महीना जून से शुरू होता है। इस महीने में बहुत गर्मी पड़ती है और कभी कभार हल्की बारिश भी हो जाती है। माघ, माघ का महीना अत्यधिक ठंड के साथ शुरू होता है, लेकिन इस महीने के खत्म होते होते ठंड कम होने लगती है। प्रश्न संख्या 2 है, अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है।
लेखक के इस कथन के अनुसार यह बताइए कि किस मौसम में कौन कौन सी चीजें विशेष रूप से मिलती है। उत्तर है निम्न मौसमों में निम्नलिखित चीजें विशेष रूप से मिलती है। सर्दी का मौसम, सर्दी के मौसम में गुड़, चिवड़ा, कॉफी, अमरूद, अनार, सेव आदि मिलती है। गर्मी का मौसम, गर्मी के मौसम में तरबूज, खीरा, ककड़ी, आम, अंगूर, केला, सेव इत्यादि मिलती है। वर्षा का मौसम, अमरूद, केला, लीची, नाशपाती आदि विशेष रूप से मिलती है। पाठ से शब्दार्थ है सरसाम यानी मूर्छा, विसूचिका चेचक, कुनैन दवा के नाम है, निकसार घर से निकलने का रास्ता, उरीन कर्ज मुक्त, अभिनय नाटक, नाक रगड़ना खुशामद करना, निस्तार छुटकारा पाना, वात्य चक्र बवंडर, धूमिल यानी छीड़ कमजोर, चारा यानी रास्ता, पाई सिक्का, तर्क दलील, हुड़क योग से दुखी। इस पाठ में जितने भी शब्दार्थ हैं और प्रश्न अभ्यास उसे अपनी काच पुस्तिका पर अच्छे तरीके से लिखकर उसे याद करते रहिएगा। थैंक यू। मैं संजय सर।